राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जहांगीरपुरी में दंगों के बाद शुरू हुई अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ताज़ा तरीन फैसले में साफ कहा है कि बुधवार को दिया गया फैसला जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी। मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि देश में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही से अधिकारियों को नहीं रोका जाएगा। वहीं दूसरी ओर जहांगीरपुरी में लगी रोक के बाद डीडीए द्वारा 8/35 कीर्तिनगर झुग्गियों में डीडीए द्वारा जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ पुलिस के सहयोग से बुलडोजर चलाया गया। क्या हुआ इस अवसर पर, देखें डीआईडी टीवी संवाददाता की रिपोर्ट। जी, हमको बहुत दुख है कि आज हमारे यहाँ पे झुग्गी था, हम लोग बैठने उठने के लिए बना रखे थे, यहाँ पे बैठते थे, बच्चे हमारे खेलते थे, बैठते थे। सामान रखा हुआ है, अभी भी आप देख सकते हैं सामान दिख रहा है। और मतलब अभी पुलिस आई थी और वो तोड़ के गई है। तो पुलिस वाले ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये टूटना है, जो तोड़ने के लिए कहीं और आए थे, वो पीछे का गोदाम तोड़ने के लिए आए थे। इसमें तो कुछ भी नहीं है, कोई ईंट का नहीं था, कोई पत्थर का नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली बांस बल्ली लगा हुआ बैठने उठने के लिए। हम लोग पार्क में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, कहाँ जाएंगे बैठने उठने के लिए? किसी के दरवाजे तो नहीं जाएंगे बैठने के लिए, तो थोड़ी जगह चाहिए, बच्चों के लिए थोड़ी जगह चाहिए। बट आज हम लोगों को बहुत निराश किया, जो हमारी ये झुग्गी और ये चद्दर ये फाड़ के गए हैं, पन्नी तिरपाल सारा तोड़ के गए हैं यहाँ से। और हम लोगों की गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है। सरकार से क्या कहना चाहोगे? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि अगर झुग्गी झोपड़ी में आना है तो हमारी झुग्गी झोपड़ी को भी बचाएं, बस यही रिक्वेस्ट है। और ये हमारी अपील उन तक पहुँचाए जाए कि जो झुग्गी झोपड़ी वालों को मतलब पुलिस आके तंग करती है, वो हमारे साथ ऐसा ना करे। फैमिली वाले हैं, खाने कमाने आए हैं, लड़ाई झगड़ा करने कोई नहीं आया है। पर आज हमारा मन बहुत दुखी हो रहा है। पहले भी हमारी 348 झुग्गियाँ टूट चुकी हैं। ये जो जमीन पड़ी हुई है, ये 348 झुग्गियाँ टूट चुकी हैं, जिसमें यहाँ से मुआवजा वहाँ रेशमा कैंप में मिला हुआ है सबको। जिनके पास मतलब जो उस समय ऐसे ही रह रहे थे, फ्लाइट जगह पर बैठे हुए थे, वो भी आज 10 झुग्गी के मालिक हो गए हैं। और यहाँ पे भी वही हाल है। लेकिन हम कह रहे फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन परिवार रह रहे हैं। नहीं 8-10 झुग्गी का मालिक मैं समझा नहीं, क्या करना चाह रहा हूँ? मतलब एक आदमी के पास 8-10 झुग्गियाँ हैं यहाँ पे। अच्छा, किसी के पास एक भी नहीं है सर। अच्छा, ऐसा भी है? हमारी तो झुग्गी खुद टूटी हुई है। ये 194 झुग्गी नंबर आज के मतलब 12-13 साल पहले टूटी है झुग्गी, आज तक हमको नहीं मिला। यहाँ पे बैठने उठने के लिए सामान रखा हुआ है, इसको भी तोड़ के चले गए। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी कि वो हम लोगों के बीच में आके एक बार हम लोगों का दुख दर्द पूछे और हम लोगों से मिले। इस चीज़ के लिए हम लोग सारे झुग्गीवासी उनके आभारी रहेंगे। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा उपस्थित थे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन साथियों को ये अवार्ड मिले हैं, उनको, उनकी पूरी टीम को और उस राज्य को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि आप जैसे साथियों से इस प्रकार से संवाद मैं लगभग 20-22 साल से कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस बार का आयोजन रूटीन प्रक्रिया नहीं है, मैं इसे विशेष समझता हूँ। विशेष इसलिए क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, तब हम इस समारोह को कर रहे हैं। सिविल सेवा दिवस पर आप सभी कर्मयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिन साथियों को ये अवार्ड मिले हैं, उनको, उनकी पूरी टीम को और उस राज्य को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथियों, आप जैसे साथियों से इस प्रकार से संवाद मुझे लगता है शायद 20-22 साल से मैं लगातार इस काम को कर रहा हूं। और पहले मुख्यमंत्री के रूप में करता था, एक छोटे दायरे में करता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद थोड़ा बड़े दायरे में हुआ और बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ। और उसके कारण एक प्रकार से हमें अन्योन्य कुछ आपसे मैं सीखता हूं, कुछ मेरी बातें आप तक पहुंचा पाता हूं। तो एक प्रकार से संवादना एक अच्छा सा हमारा ये
माध्यम बना है, परंपरा बनी है। और मुझे खुशी है कि मुझे बीच में कोरोना के कालखंड में थोड़ा कठिनाई रही, अदरवाइज मेरा प्रयास रहा है कि मैं आप सबसे मिलता रहूं, आपसे बहुत कुछ जानता रहूं, समझने का प्रयास करूं, और अगर संभव हो तो उसको अगर मेरे व्यक्तिगत जीवन में उतारना है तो उसको उतारूं, और कहीं व्यवस्था में लाना है तो व्यवस्था में लाने का प्रयास करूं। लेकिन यही एक प्रक्रिया है जो हमें आगे बढ़ाती है। हर किसी से सीखने का अवसर होता ही होता है। हर किसी के पास किसी न किसी को कुछ देने का सामर्थ्य होता ही है, और अगर हम उस भाव को विकसित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको स्वीकार करने का मन भी बन जाता है। साथियों, इस बार का आयोजन वो रूटीन प्रक्रिया नहीं है। मैं इसे कोई विशेष समझता हूं। विशेष इसलिए समझता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश आजादी के 75 साल मना रहा है, तब हम इस समारोह के कर रहे हैं। क्या हम एक काम कर सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं कि इसको हमने, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो सहज रूप से नया उमंग उत्साह भर देती है। मान लीजिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और पिछले 75 साल में उस डिस्ट्रिक्ट के मुखिया के रूप में जिन्होंने काम किया है, उसमें से कुछ जीवित होंगे, कुछ नहीं होंगे। इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त एक बार उस डिस्ट्रिक्ट में उन सबको बुलाइए। उनको भी अच्छा लगेगा, 30-40 साल के बाद वो उस जगह पे वापस गए हैं। आपको भी अच्छा लगेगा, उनके पुराने लोगों को याद करेंगे। यानी एक प्रकार से उस जिला इकाई में किसी ने 30 साल पहले काम किया होगा, किसी ने 40 साल पहले काम किया होगा। जो बाहर से वहां आएगा वो भी एक नई ऊर्जा लेके जाएगा, और जो वहां है उसको भी अच्छा ये देश के कैबिनेट सेक्रेटरी वो कभी यहां थे, उसके लिए बड़े आनंद की बात हो जाएगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमने इस दिशा में जरूर प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 13वें राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एनआईए की जांच इस प्रकार के अपराधों में होती है जहां साक्ष्य मिलना मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद एनआईए ने उपलब्धि प्राप्त की है, जो प्रेरणा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार आतंकवाद के विरुद्ध में शून्य सहिष्णुता की नीति बनाकर आगे बढ़ रही है। एनआईए को भारत सरकार की ओर से कोई भी सहायता किसी भी स्वरूप में अपेक्षित हो तो वो देने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पूरे परिवार को बहुत मन से बहुत शुभकामनाएं और अच्छे काम के लिए बधाई देना चाहता हूं। आज एनआईए दिन है। एनआईए के साथ जुड़े हुए पूरे परिवार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और एक माने में गृह मंत्रालय और गृह मंत्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एनआईए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को बहुत मुस्तैदी के साथ, चुस्तता के साथ और दक्षता के साथ न केवल संभाल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। और इतनी कम आयु में जो कन्विक्शन दिलाने में गोल्ड स्टैंडर्ड्स एनआईए ने स्थापित किए हैं, 90% से ज्यादा दोष सिद्धि का प्रमाण, वो भारत की सभी एजेंसियों के सभी रिकॉर्डों को तोड़ने वाला है। और आपकी जांच भी इस प्रकार के अपराधों में होती है
जहां साक्ष्य मिलना दिक्कत होती है, कई बार प्रमाण मिलना भी दिक्कत होती है, फिर भी जिस दक्षता के साथ आपने दोष सिद्धि का ये अचीवमेंट प्राप्त करा है, वो देश भर की पुलिस और आतंकवाद विरोधी जितनी भी एजेंसियां हैं, वो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनने के समान है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 13 साल का कालखंड किसी संस्था के लिए तो शिशु अवस्था जैसा होता है। कोई संस्था 13 साल में अपनी साख बना ले, अपनी छवि बना ले, ये अपेक्षा करनी भी ठीक नहीं होती है। परंतु मैं निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री के नाते कह सकता हूं, एनआईए ने ये अल्प काल अवधि में भी अपनी साख भी बनाई है और दुनिया भर की एजेंसियों के बीच में अपनी छवि बनाने का काम भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। और मैं आज पूरे एनआईए परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के विरुद्ध में जीरो टॉलरेंस की नीति बनाकर आगे बढ़ रही है। उस समय एनआईए को भारत सरकार का जो भी समर्थन, जो भी सहायता किसी भी स्वरूप में अपेक्षित हो, वो देने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध भी है और हमें आनंद भी आएगा। मोदी जी ने पूरे देश के सामने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हमें सिद्ध करना है तो देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। और ऐसे समय में आज एनआईए दिन के अवसर पर एनआईए के साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए एक मौका है। आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, एक संकल्प लेने का, कुछ लक्ष्य सिद्ध करने का। और ये जो 25 साल आजादी के अमृत काल के हैं, 75 साल से 100 साल, उसमें एनआईए ने भी अपने लक्ष्यों को तय करना चाहिए और सिद्धि का रोड मैप भी बनाना चाहिए। सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट के अंदर भी आमूलचूल परिवर्तन हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं बहुत पुराने कानून है, उसको समयानुकूल बदलाव इसमें जरूरी है। और अगर ये बदलाव होता है तो इससे न केवल रोजमर्रा के अपराधों पर कंट्रोल लेने में हमें सफलता मिलेगी, इसके साथ साथ विशेष प्रकार के अपराध जो एनआईए देख रहा है, चाहे वो जाली नोटों का हो, चाहे हवाला ट्रांजैक्शन का हो, चाहे आतंकवाद रिलेटेड हो, चाहे हमारे नॉर्थ ईस्ट वामपंथी उग्रवाद और कश्मीर के थिएटर के स्पेशल टेररिज्म के केस हों, इस सबको बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि 13 साल की आयु में एनआईए ने देश और विदेश में अपनी साख को प्रस्थापित किया है और मोदी जी के टेरर फ्री इंडिया का जो लक्ष्य है, 100% जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये जो लक्ष्य है उसको सिद्ध करने में आपकी बड़ी भूमिका है। फिर से एक बार 13वें स्थापना दिन पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका अब तक के काम के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। वंदे मातरम। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
नागलोई जाट विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 49 में राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने जनता से बात की। इस अवसर पर जनता जहां निगम पार्षद के कार्यों को लेकर कुछ असंतुष्ट नजर आई, वहीं विधायक के कार्यों को लेकर जनता में खुशी भी देखी गई। जनता के अनुसार विधायक रघुविंदर शौकीन ने नई गलियां बनवाई हैं, सीवर लाइन डलवाई है और साथ ही साथ 2 गलियां जो नहीं बनी है उसका सर्वे भी करवा दिया। लेकिन पार्षद को लेकर जनता ने कहा कि पार्षद मोहित कुमार अपने कार्यालय से बाहर नहीं आते। हालांकि सफाई की स्थिति को लेकर जब हमने एक व्यक्ति से बात की तो उसने कहा कि पार्क की जो सफाई की स्थिति है वो अच्छी है। सांसद हंसराज हंस के संबंध में जनता ने कहा कि सांसद बड़ी सड़कों से निकल जाते हैं और गलियों को पीछे छोड़ जाते हैं। कई लोगों ने तो सांसद की शक्ल तक नहीं देखी। नेताओं को यह समझना होगा कि जनता की सहायता के बिना कोई नेता कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता। अगर जनता ने उनको चुनाव के समय में नहीं जिताया होता तो आज जिस समय जिस तरीके से वो सत्ता का उपयोग कर रहे हैं वह नहीं कर पाते। जनता की सहायता करने के लिए ही नेताओं को उस कुर्सी तक पहुंचाया गया है जहां पर आज वे विराजमान हैं। केवल कार्यालय में बैठकर समय खत्म करने से कुछ नहीं होगा। अपने इलाके में निकलकर भी सांसदों को, नेताओं को, विधायकों को, पार्षदों को देखना होगा कि आखिर जनता को समस्या क्या है और अगर वे समस्या सुलझा पाएंगे तभी जनता उनको अगले चुनाव में वोट देगी। नहीं तो 5 साल तो हर नेता के पास होते हैं और हर 5 साल के बाद चुनाव जरूर आता है। नागलोई जाट जी सभा क्षेत्र जी के अंदर जो है वार्ड नंबर 49 49 वार्ड में है, हम इस समय फूल वाली गली के अंदर जी मार्केट है, वहाँ पर खड़े हैं हम। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय वोटर हैं जो वोट देते हैं सरकार को, उन्हीं से जानते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। उनसे एक बार सर आपका शुभ नाम क्या है? अनिल कुमार सर। अनिल कुमार जी, आपके निगम पार्षद कौन है आपके वार्ड का? मोहित कुमार जी। मोहित कुमार जी, तो उन्होंने अपने कार्यकाल के समय में क्या क्या विकास किया है? कुछ नहीं किया जी, सारा एकदम चौपट डाला है, कुछ भी विकास नहीं हुआ है निगम के अंदर, कुछ भी नहीं। खाली क्षेत्र के जो विधायक हमारे श्री रघुविंदर शौकीन जी, उन्होंने अपने फंड से सारा काम करवाया। निगम पार्षद तो कभी दिखाई नहीं दिया आज तक वार्ड के अंदर, सिर्फ और सिर्फ हाँ जी विकास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया जी। और जो आपके जो विधायक कौन है? श्री रघुविंदर शौकीन जी, आम आदमी पार्टी से हैं? जी। तो उन्होंने क्या क्या विकास किया है अपने कार्यकाल के में? सारी जी गलियां बनवा दी, नई सीवर लाइनें डलवा दी, नई पाइप की लाइनें डलवा दी, वाटर की। हर गलियों में जाके खुद खड़े होकर काम करवाते हैं, पब्लिक की समस्या सुनते हैं। डेली ऑफिस में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक पब्लिक को टाइम देते हैं। बहुत बढ़िया जी वो है और बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। गलियां आप जाके देखिए, पीछे जो गलियां बची हुई हैं इसका भी सर्वे करवा दिया उन्होंने, कुछ दिन के अंदर ये भी गलियां बनवा देंगे। हाँ, बात बाकी जी निगम पार्षद को तो हमने देखा ही नहीं, खाली चुनाव में देखा था, उसके बाद हमें निगम पार्षद नहीं दिखाया। आपके क्षेत्र का सांसद कौन है? हमारे क्षेत्र का सांसद है जी हंसराज हंस जी। उन्होंने कभी क्षेत्र में दौरा किया है? नहीं आए थे जी, आज से 1 साल पहले आए थे जब चुनाव था, उसके बाद हमारे को नहीं दिखे जी। हाँ, विकास के संदर्भ में आप अब तक कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं जी, बस विधायक से संतुष्ट है और हम किसी से कुछ भी, हमारे को ना तो कोई उम्मीद है और ना ही हम उनसे कभी संतुष्ट होंगे, क्योंकि आते ही नहीं जी। हमारे पास कभी आए हो, हमारी समस्या सुनी हो, हमारी गली का कभी दौरा किया हो तो हम संतुष्ट हों भी उनसे कि चलो हमारे पास निगम पार्षद जी आ रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, उनके ऑफिस में जाओ तो मिल जाएंगे और बात बाकी हमारे एरिया में कभी नहीं आते हो। हाँ, वार्ड नंबर 49 में है, दूध वाली गली मार्केट के अंदर है, उसमें आई जानते हैं जो वोट देते हैं उन्हें जानते हैं, उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है चुन्नू झा, वैसे आधार कार्ड का नाम है विद्यावाचस्पति झा। जी, मैं चुन्नू झा से संबोधित करूँगा मैं। हाँ बोलिए। हाँ जी, आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र का निगम पार्षद कौन है? क्षेत्र का मोहित कुमार है। मोहित कुमार है। हाँ हाँ। उनके कार्यकाल के समय में उन्होंने क्या क्या विकास किया है क्षेत्र के अंदर या वार्ड के अंदर, क्या बताना चाहेंगे आप? विकास तो हम अभी कुछ देख ही नहीं रहे हैं, सब खाली अभी वोट लेने के चक्कर है तो सारे अपने आएंगे जाएंगे, जय श्री सीताराम। विकास अभी भी हो रहा है तो केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है, अब केंद्र सरकार करवा रहा है, राज्य सरकार कोई विकास नहीं कर रहा है। कहीं भी देखो आप जा करके। विधायक कौन है? विधायक रघुविंदर शौकीन है। हाँ जी। उन्होंने क्या क्या विकास किया अपने कार्यकाल के समय में? हाँ, ये वाली रोड बनी है, पीछे बनी है, 2-4 विकास हुआ है, बाकी और कोई। गरीब को जो विकास होना चाहिए सो ओरिजिनल विकास नहीं होती है। रोटी और पोथी दो ही चाहिए, रोटी और पोथी, ये तो हो ही नहीं रहा है। और विकास हमको रोड बना दो, एरोप्लेन दे दो, ये सब कुछ नहीं होता। विकास जनता को चाहिए, गरीब जनता को जो अंदर बैठे हुआ है, बस हम इतना चाहते हैं। कौन है आपके क्षेत्र का? हंसराज हंस जी। उन्होंने आपके क्षेत्र में दौरा किया? हाँ, मेन रोड सब में दौरा करते हैं, गली कुची में क्यों आएंगे, बड़े आदमी सब क्षेत्र, बड़े बड़े क्षेत्र में जाते हैं आते हैं, बस इतना है। और कुछ नहीं कहेंगे, बस कहेंगे जो मोदी जी को
उत्थान करवाइए, बाकी कुछ नहीं है। ये राज्य सरकार कुछ नहीं कर रहा। हमारा मोदी जी जितना दे रहे हैं ना विकास, उतना अगर सही तरीका से कर दे तो हमारा गरीब जो रेंग रहा है ना वो दौड़ना शुरू करेगा। नागलोई जाट विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 49 भूत वाली गली के अंदर है हम इस समय। आइए जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय वोटर हैं जो वोट देते हैं सरकार को, उन्हीं से जानते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर आपका जो है निगम पार्षद कौन है? मोहित कुमार है सर। मोहित कुमार जी, तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं आपके क्षेत्र के अंदर, सिटी के अंदर? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है काम। अच्छा, विधायक ने किया है जो भी किया है। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? रघुविंदर चौधरी। रघुविंदर चौधरी, तो उन्होंने क्या क्या विकास किया है? उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। अच्छा, क्या क्या? जैसे गलियाँ बनवा दी। अच्छा, जो लाइट वाइट पानी वो सब बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। अच्छा, मतलब यानी निगम पार्षद ने कुछ काम नहीं किया। नहीं, और नहीं, आपके क्षेत्र के विधायक उन्होंने अच्छा काम किया। बहुत ही अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत तो अच्छा। आपके क्षेत्र का जो सांसद है वो हंसराज हंस है, वो कभी दौरा किए हैं आपके क्षेत्र में? नहीं किया, कभी नहीं। नहीं, विधायक करते सारे। विधायक करते हैं? हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? काम हो, बढ़िया हो, अच्छा हो काम, विकास चाहते हैं, यही चाहते हैं और कुछ नहीं। नागलोई जाट विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 49 भूत वाली गली के अंदर है हम समय। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो वोटर हैं जो वोट देते हैं उनसे जानते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। आपका शुभ नाम क्या हुआ? किशन कुमार। किशन कुमार जी, आपके जो निगम पार्षद हैं कौन है? मोहित कुमार जी? नहीं, मोहित कुमार है ना? हाँ। तो उन्होंने क्या क्या काम किया आपके क्षेत्र के अंदर? कुछ नहीं। कुछ नहीं किया? नहीं। अच्छा, कभी देखे नहीं उनको अभी आपने? नहीं। अच्छा, और विधायक जो है आपके कौन है? रविंदर शौकीन। हाँ। जो आम आदमी पार्टी से हैं? हाँ जी। जी। तो उन्होंने क्या क्या विकास किया है? बहुत काम किया है, गली बनवाया है। हाँ। पानी लगवाया है, बिजली बिल भरवाया है। हाँ। बस। मतलब जो है आप विधायक से बहुत खुश हैं? जी। मतलब उनके काम से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। और निगम पार्षद उन्होंने कुछ काम नहीं किया? नहीं किया है जी। तो आपके जो क्षेत्र का जो सांसद है वो हंसराज हंस है, उन्होंने कभी दौरा किया आपके क्षेत्र में? नहीं, कभी नहीं आए? कभी भी नहीं। नागलोई जाट विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 49 भूत वाले गली के अंदर है हम इस समय। आई जानते हैं यहाँ के स्थानीय वोटर जो वोट देते हैं सरकार को, हाँ। जानते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? नाम बताओ। मोती चंद। मोती चंद। हाँ। मोती चंद जी, आपके जो निगम पार्षद है वो कौन है? रोहित कुमार है ना? मोहित कुमार। तो उन्होंने क्या क्या काम किया आपके क्षेत्र के अंदर? काम तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कभी आए नहीं आपके क्षेत्र में? न। और विधायक कौन है? रविंदर चौधरी। रविंदर शौकीन। तो उन्होंने क्या क्या विकास किया आपके क्षेत्र के अंदर? वो तो बहुत कुछ किया है। जैसे गली पानी, गली भी सही कर दिया। हाँ। पानी भी दे रहा। हाँ। बस। मतलब उनके काम से खुश हैं आप? हाँ। तो आपके क्षेत्र के अंदर जो सांसद है हंसराज हंस, तो वो कभी क्षेत्र में आए हैं? नहीं, वो नहीं है। कभी नहीं आए? नागलोई जाट विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 49 भूत वाली गली के अंदर है। आइए जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय वोटर हैं जो वोट देते हैं उनसे जानते हैं उनके क्षेत्र के विकास के बारे में। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? बलजीत शौकीन। बलजीत शौकीन। जी। बलजीत जी, आपको जो क्षेत्र के जो है वार्ड का निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद जी हमारा यहाँ से मोहित है। अच्छा, मोहित। हाँ, रिजर्व सीट है जी। मोहित जी, तो हाँ जी। उनके जो है कार्यकाल के समय में उन्होंने क्या क्या विकास किया आपके क्षेत्र के अंदर, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? उनके विकास कार्य तो मतलब साफ सफाई का है जी, नाली का, उनका कूड़ा उठाने का वो प्रॉपर कर रहे हैं काम। जी। और लोगों से मिलना जुलना भी है। जी। हाँ जी। और आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? विधायक रघुविंदर शौकीन। जी। तो उनके कार्यकाल के समय में उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने अनऑथराइज कॉलोनी में काम करवाए हैं जी। जी। अनऑथराइज कॉलोनी में काम करवाया है। अच्छा। सड़कें करवाई हैं। हाँ। हमारी एक जाट चौपाल करवाई है, उसको बनाया है। और ये क्या कहते हैं आपका गांव में का विकास कम हुआ है। गांव की सड़कें टूटी पड़ी हैं सारी। हाँ जी। तो आपके क्षेत्र का सांसद कौन है? सांसद हंसराज हंसी है जी। उन्होंने कभी आपके क्षेत्र में दौरा किया है? हाँ, कभी कभार, लेकिन कम करते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, इसके लेकर लोग भी बड़ा क्षेत्र है, उस वजह से कम ही कर पाते हैं। हाँ जी। विकास से संबंधित उनके बारे में कुछ और कहना चाहेंगे आप? मनीष साहब, विकास तो अपने ये मोदी सरकार करवा रही है काफ़ी, लेकिन जो होना चाहिए था अपने विधायक के नाते या पार्षद इसके नाते
सांसद आते वो कम हो पाया है। मतलब हाँ। इससे जो काम होना चाहिए उसका काम नहीं है। उतना कम नहीं हो पाया है। नागलोई 4 विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 49S भूत वाले गली मार्केट में है हम इस समय। हम जानते हैं यहाँ के स्थानीय वोटर जो वोट देते हैं सरकार को, उन्हीं से जानते हैं उनके क्षेत्र के विकास के बारे में। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? राजकुमार। राजकुमार जी, आपका निगम पार्षद कौन है? हाँ जी, हम तो अभी तो कोई वैसे तो कोई नहीं है। हाँ जी वही थे जी जी जी। उनके कार्यकाल के समय में उन्होंने क्या विकास किया आपके क्षेत्र के अंदर, क्या विकास हुआ? अभी तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं ऐसी नहीं हुआ, आई नहीं है। बाकी काम तो चल ही रहा है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जी हाँ जी। और क्या काम किया? काम क्या है, काम तो खैर सरकार जैसे चल रही है वैसे चला ही रहे हैं वो। नहीं, आपके जो है यहाँ का साफ सफाई, पार्क की सफाई, ये सब है? नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया से बढ़िया है जी जी। और विधायक कौन है आपके क्षेत्र का? हाँ जी, विधायक कौन है? रघुविंदर शौकीन। हाँ जी हाँ जी जी जी। उनके जो है कार्यकाल के समय में मतलब क्या क्या उन्होंने विकास किया है? नहीं, बहुत बढ़िया कर रखा है उन्होंने, सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास कर रखा है। मतलब उनके विकास से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। सांसद कौन है आपके क्षेत्र में? हंसराज हंस। हाँ जी हाँ जी उन्होंने कभी क्षेत्र में दौरा किया होंगे उन्होंने? जी जी। कभी आए आपके क्षेत्र में? अब ड्यूटी हम यहाँ करते हैं, अब वहाँ पे कौन दिखेगा कौन आया कौन नहीं आया। 8 नंबर 49S भूत वाली गली वाले जो मार्केट है, हाँ जी, हाँ जी। खड़े हैं। आई जानते हैं यहाँ के स्थानीय वोटर जो वोट देते हैं, आई जानते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। तो आपका ये क्षेत्र का जो है वार्ड नंबर 49 यहाँ मोहित है जी, मोहित कुमार। कार्यकाल के समय में क्या क्या विकास किया आपके क्षेत्र के अंदर? यहाँ क्षेत्र के अंदर कोई विकास नहीं हुआ और ना ही आगे होने की कोई संभावना, ना पहले कुछ हुआ और ना कोई ऐसा लग रहा है कि कोई विकास होगा। यहाँ तो विकास के नाम पे लोगों को मीठी गोली चुसाई जाती है कि चूसते रहो और बैठे रहो, कोई विकास नहीं है। विधायक कौन है आपके क्षेत्र का? विधायक है वो रघुविंदर शौकीन। कार्यकाल के समय में क्या क्या विकास किया आपके क्षेत्र के अंदर? हमारे क्षेत्र के अंदर तो हम बता रहे कोई विकास ही नहीं हुआ। विकास के नाम पे मीठी गोली चुसाते हैं, बाकी कोई विकास नहीं हो रहा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि निगम पार्षद ने कोई विकास किया है और जी विधायक ने कोई विकास जी, किसी ने कोई विकास नहीं किया। सांसद कौन है आपके क्षेत्र का? हैं? सांसद हंसराज हंस। उन्होंने कभी उनकी कभी हमने शक्ल ही नहीं देखी, कभी आते ही नहीं एरिया में, किसी से कोई मतलब नहीं है उनको। क्या हो रहा है, क्या सीट पे एक बार बैठ गए चिपक के, अब 5 साल छुट्टी, क्या करेंगे? 5 साल के बाद आएंगे, कभी वोट की जरूरत होगी तो आएंगे, नहीं तो अपने घर बैठे। कोई विकास किसी तरह का नहीं है कोई यहाँ। आपने मन के अंदर कोई बात कर रही हो विकास को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? विकास के लिए भाई हर कोई चाहता है कि विकास हो हमारे एरिया में, लेकिन यहाँ कह कह के भी छिक लिए, कोई विकास नहीं है। सिविल सेवा दिवस पर पीएम मोदी बोले, हमारी मुख्य जिम्मेदारी है देश की एकता और अखंडता। जहांगीरपुरी को लेकर चढ़ा सियासी पारा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यथास्थिति बनी रहेगी। राजनाथ ने कहा भारत और अमेरिका के रणनीतिक हितों का जुड़ाव बढ़ा है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर सांप्रदायिक विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। गृह मंत्रालय ने 42 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। दिल्ली की मेट्रो लाइन पर ट्रेन सेवा बुरी तरह प्रभावित, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। एनआईए दिवस पर बोले अमित शाह, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आतंकवाद को जड़ से खत्म करना जरूरी। केजीएफ की सक्सेस को देख अब विद्युत जामवाल लाएंगे खुदा हाफिज चैप्टर 2, बॉक्स ऑफिस पर होगी अग्नि परीक्षा। चोटिल एडम मिलने की जगह मथीशा पथिराना चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल। प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।